बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही बढ़िया फिल्म लगी मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत ही ऑनेस्ट फिल्म थी। ठाकरे फिल्म जो है वो बाल ठाकरे की बाला साहब ठाकरे बनने की कहानी है। महाराष्ट्र की, हिंदुस्तान की ये शख्सियत हैं, शिवसेना प्रमुख। Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com। कैसे लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही बढ़िया फिल्म लगी मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म की कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये कि बाला साहब ठाकरे जी की ज़िंदगी पर आधारित है। उनकी कहानी में इतने एपिसोड्स थे, इतने चैप्टर्स थे, इतने अप्स एंड डाउन्स थे उनकी ज़िंदगी में, पर डायरेक्टर ने और राइटर ने जिस खूबसूरती से उसे 2-2.5 घंटे में समेटा है और पेश किया है, ये सबसे पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है जो डायरेक्टर है वो बहुत ही काबिल डायरेक्टर है, बहुत ही फैंटास्टिक स्टोरी टेलर है, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से कहानी कही है कि आपको पलक झपकाने का मौका नहीं मिलता। और तीसरी विशेषता मैं कहूँगा कि ऐसे कई एपिसोड्स हैं जो हमने पढ़े होंगे, हमने टेलीविज़न पे देखे होंगे, सुने होंगे, पर ये फिल्म पर हमने ऐसी कई बातें हैं जो हमने सुनी भी नहीं, देखी भी नहीं, वो पर्दे पर हमें नज़र आती है। तो कहानी में ऐसे कई एनलाइटनिंग मोमेंट्स हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग। और चौथी और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिस काबिलियत से, जिस खूबसूरती से उन्होंने एक किरदार निभाया है, ही डिजर्व्स डिस्टिंक्शन मार्क्स। ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, ये हम सब जानते हैं, बट ये एक अवार्ड वर्दी परफॉर्मेंस है और उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम हो। ठाकरे फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत ही ऑनेस्ट फिल्म थी। मुझे ऐसे पहले ऐसे लगा था कि क्वाइटली ग्लोरीफाई करेंगे और मतलब एक तरफा थोड़ी उस तरफ एक तरफा हो जाएगी कि ठाकरे साहब की लाइफ बता रहे हैं तो वहाँ पर ही अच्छी बातें होगी। लेकिन मुझे ऐसे लगा कि ये फिल्म जो थी उसमें काफ़ी चीज़ें बहुत मतलब यू कैन से कि सब ऑनेस्ट वे में बताया। मुझे लगा कि ये चीज़ शायद नहीं बताएंगे, वो चीज़ शायद नहीं बताएंगे, लेकिन एवरीथिंग वाज शोन। स्टार्टिंग मतलब 1963 से कहानी स्टार्ट होती है। पहले जैसे कि सभी लोगों को पता है कि वो पत्रकार थे, मतलब एक फ्री प्रेस जर्नल में काम करते हैं। पर उस टाइम 1963 में हमारे मुंबई में जो महाराष्ट्रन लोग, जो मराठी लोगों को बिल्कुल इज्जत नहीं दी जाती थी। उसमें ऐसे बताया गया मद्रासी है, मद्रास मतलब यू कैन से द साउथ इंडियंस आर देयर, गुजराती है, दूसरे जो बाहर से जो लोग आए हैं, मगर मराठी की कदर बिल्कुल नहीं करते। तो वो बाला साहब ठाकरे को बिल्कुल पसंद नहीं था राइट फ्रॉम दैट टाइम कि ये मराठी मानुष को ये लोग इज्जत क्यों नहीं करते। तो उनके हक के लिए जो लड़ाई उन्होंने जो लड़ी थी, वो धीरे धीरे वो जो पूरी जर्नी होती है, वो जर्नी हैज़ बीन शोन, एवरीथिंग हैज़ बीन शोन वेरी वेरी लाइक अच्छे मुद्दे हर तरीके से एकदम ही वेरी ऑनेस्ट वे में दिखाया गया है। फिर जैसे कि रियल वे में कि वो अपनी जो पहला एक पेपर होता है मार्मिक करके, वो उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे धीरे धीरे ग्रो किए, लोग उनके साथ कैसे जुड़ते रहे, क्योंकि वो मराठी मानुष का एक वॉइस था। उनको हमेशा एक दर्द होता था कि हम यहाँ पर रहकर, हम मुंबई में रहकर हमारी कदर नहीं की जाती है, हमारे लोग जो यहाँ पर जो महाराष्ट्रन लोग हैं उनकी कदर नहीं की जाती है, तो ना उनके हक में हमेशा लड़ रहे हैं। तो वो भी उसको जस्टिफाई किया है कि वाई लाइक दैट। तो हर तरीके से हर पहलू को उन्होंने कवर किया है कि अगर वो चाहते थे कि भाई बाहर से अगर कोई आते हैं तो पहला हक जो यहाँ पर जो महाराष्ट्रन है उनका होना चाहिए, और फिर उसको वापस जस्टिफाई भी इस तरह से किया हुआ है कि अगर हमारे जो महाराष्ट्रन लड़के हैं वो अगर बहुत ही शिक्षित नहीं है तो उनको आप आगे पढ़ाओ। तो ओवरऑल एवरीथिंग हैज़ बीन शोन। लाइक शिवसेना भवन की स्थापना हुई है, जो राइट्स हुआ था, फिर जो मुस्लिम की एकता के लिए, फिर जो इलेक्शन हुए थे, जनता पार्टी कांग्रेस मर्ज करना चाहते थे, इंदिरा गांधी, एंड ऑल दोस थिंग हैज़ बीन शोन इन द फिल्म एंड आई लाइक द फिल्म। ठाकरे फिल्म जो है वो बाल ठाकरे की बाला साहब ठाकरे बनने की कहानी है। महाराष्ट्र की, हिंदुस्तान की ये शख्सियत हैं, शिवसेना प्रमुख। बड़ा नाम है इनका। तो फिल्म देखने से पहले मेरे मन में बहुत सारा उत्साह था कि ये फिल्म कितना मनोरंजन कर पाएगी, किन किन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। तो फिल्म बहुत अच्छी है, मनोरंजन से भरपूर है। ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी एक पार्टी के प्रमुख को देख रहा हूँ। एक फिल्म जो मनोरंजन में
अपना करना चाहता हूँ तो यहाँ मुझे वो भरपूर मिलता है। मनोरंजन इसके अंदर व्यंग है, इसके अंदर एक डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, कहानी का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है और एक्टिंग नवाजुद्दीन की क्या बात करूँगा मैं, पूरी दुनिया जानती है। तो जब मैं बाहर आया तो नवाजुद्दीन की जगह पे बाल ठाकरे मेरे जहन में थे, तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ मुझे नज़र आती है। फिल्म बहुत अच्छे से, बहुत कम बार बनते हैं इस तरह के, अगर किसी राजनेता पर या फिर पॉलिटिकल पर्सनालिटी में हम मूवी बनाते हैं तो वो किसी वन साइड हो जाती है। इसमें मुद्दे फैक्ट्स अपनी जगह हैं, लेकिन फिल्म मनोरंजन करती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी डेफिनेटली ऐसे लग रहे थे वो तो हर कैरेक्टर को जीते हैं एक्चुअली। ही इज सच अ सुपर एक्टर। हमें ऐसा लग नहीं रहा था कि हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि बाला साहब ठाकरे हैं हमारे सामने हैं, उनकी लाइफ की पूरी जो छवि है। और दिस इज़ गोइंग टू बी ऑल्सो कंटिन्यू, आगे होगा उस तरह की टू बी कंटिन्यूड करके इज देयर। तो आई लाइक द फिल्म वेरी मच एंड इट वाज एन ऑनेस्ट फिल्म। नवाजुद्दीन ने 100% जस्टिफाई किया है। बस उनकी आवाज़ जो है वो कुदरती है, तो आवाज़ को तो कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो आवाज़ बाल ठाकरे की लगने लगती है। जब मैं बाहर आता हूँ तो नवाजुद्दीन की जगह पे मेरे जहन में उनका अक्स आता है। तो जिस तरह से उनकी छोटी छोटी हरकतें उन्होंने पकड़ी हैं तो वो काबिल तारीफ़ है। कुछ जो चेहरे में उन्होंने बदलाव किया था वो अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब नवाजुद्दीन का अपना है और वो जाहिर होता है स्क्रीन पर। सब लोग देखेंगे, खास करके महाराष्ट्रियन मराठी शिवसैनिक इसे देखेंगे तो नवाजुद्दीन की वाहवाही होना ज़रूरी है, करेंगे। बाहर आपने बाल ठाकरे के बारे में जो सुना था और अंदर जो मूवी में देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मैंने सुना था वही मैंने थिएटर पे देखा है। जो राजनीति जिस तरह की वो करते थे, हिंदुत्व की, हिंदू मुस्लिम, तो ये जो फिल्म है खुली एक मतलब किताब की तरह है। शिवसेना प्रमुख के बारे में खुलकर बताया गया है। अब उसे आप एक्सेप्ट करो ना करो वो अलग चीज़ है, बट कहीं ये कोशिश नहीं की गई है कि उन्हें कुछ अलग तरह से बताया, उनके इमेज से हटकर बताया। उन्हें वो जैसे हैं वैसा बताया गया है और वैसे ही उनके जो चाहने वाले हैं उन्हें पसंद करते हैं, तो इस फिल्म को वो बहुत पसंद करेंगे, ये मेरी गारंटी है। उनके बारे में मैंने उतना ज़्यादा पहले पढ़ा नहीं था और उनको उतना जाना नहीं था, लेकिन फिल्म के कुछ दिन पहले जब उनका एक फर्स्ट लुक आया था तो उनके बारे में मैंने जाना। तो एक पत्नी, उनके निर्णयों में सहभागी एक महिला और एक घरेलू औरत और इस तरह की उनकी छोटी सी भूमिका है, लेकिन उसमें वो अच्छी लगती हैं। मैं ये कहूँगा कि मुझे एक ही बात मैं कहूँगा कि जब ये फिल्म ख़त्म हो रही थी, आपने शायद फिल्म देखी कि नहीं देखी, तो उसमें एंड में आता है टू बी कंटिन्यूड, तो मुझे लग रहा था ये फिल्म ख़त्म ना हो क्योंकि जब आपको फिल्म पसंद आती है तब आपको ये फीलिंग आती है कि ये फिल्म ख़त्म ना हो। मुझे और भी देखना था, मुझे उनकी लाइफ के बारे में और भी जानना था, जो शायद मेकर्स अपने अगले पार्ट में दिखाएंगे हमें। बट मुझे लगता है कि ये सल्यूट करती है जो हमारे बाला साहेब ठाकरे जी को, और जिस तरह से वो सीधी बात करते थे, जिस तरह से वो सच का साथ देते, सच्ची बात कहते थे, वो इस फिल्म में दर्शाया गया है और बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है। द स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी सिंपल बट वेरी वेरी इफेक्टिव। मैं देखकर आ रहा हूँ बाला साहेब ठाकरे जी के ऊपर बनी फिल्म ठाकरे। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ यार, ये फिल्म एक्चुअली फिल्म नहीं है, ये एक जर्नी दिखाई है, जो कि हमें पता है बाला साहेब ठाकरे जी की जो जर्नी थी, किस तरीके से वो बाल ठाकरे से बाला साहेब ठाकरे बन गए। इतनी ग्रेट पर्सनालिटी, इतनी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी, जिस तरीके से उनकी जर्नी दिखाई गई है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, एनकरेजिंग है। और अगर आप देखेंगे तो वो एक आर्टिस्ट ही थे। अगर आप स्टार्टिंग से ये दिमाग में लेकर चलेंगे नहीं वो एक बड़ी पर्सनालिटी नेता थे या फिर वगैरह वगैरह, वो बाद में बने। लेकिन अगर देखा जाए तो वो मेरी तरह, आपकी तरह, या किसी नॉर्मल एक जो आर्टिस्ट होता है वैसे ही थे। लेकिन जिस तरीके से समाज में रोष होता है, धीरे धीरे लोगों के अंदर जो प्रवृत्ति डेवलप होने लग जाती है कि कुछ करना है, तो उसी से ही वो बाला साहेब ठाकरे बन गए और इतने बड़े ग्रेट इन्फ्लुएंसर बन गए कि सभी लोग उनको अप्रिशिएट करने लगे, उनकी सोच को अप्रिशिएट करने लगे। और फिल्म के अंदर अभिजीत पंसे इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया है। अगर बात करूँ पॉलिटिकल इवेंट्स की, तो यार देखो वो पॉलिटिकल इवेंट्स को जिस तरीके से वो हुए थे रियल लाइफ में, तो उसी चीज़ को वैसे ही दर्शाया है। ओवरऑल मूवी को कितना स्टार हो गया? ओवरऑल मैं फिल्म मनोरंजन करती है, स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, डायलॉग्स सबसे बेस्ट है, दिल में उतर जाते हैं डायलॉग्स, मुझे पसंद आते हैं हर फिल्म के। तो इस फिल्म को वो सारी चीज़ों को जोड़कर मैं 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगा।
बॉक्स ऑफिस का कैलकुलेशन तो मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, बट आई थिंक 5 स्टार में से आई गिव 3.5 स्टार।